नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्पर्म जो होता है हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है। अगर स्पर्म में गड़बड़ी आने लगती है तो फिर आप संतान सुख से भी वंचित हो जाते हैं। फिर आपकी बहुत सारी जो आशाएं होती हैं वो एक तरह से डूबने लग जाती हैं। तो स्पर्म का बेहतर होना ज़िंदगी में काफ़ी मायने रखता है। अगर आपका स्पर्म काउंट जो है आपका स्पर्म जो है वो कम होने लगे, आपका स्पर्म काउंट लो होने लगे, तो फिर कंडीशन काफ़ी बिगड़ने लग जाती है। यानी कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो धीरे धीरे गिरने लगा है। तो आप किन संकेतों के द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपका स्पर्म काउंट लो हो रहा है, आज इसी विषय पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। तो अगर आपके शरीर में लो स्पर्म काउंट जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो पहला संकेत है आपकी वेरिकोसील की दिक्कत का। जी हाँ, टेस्टिकल को प्रभावित करने वाली ये दिक्कत जिसमें व्यक्ति को चलने फिरने में समस्या होती है, ब्लड में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आनी शुरू होती है, टेस्टिकल प्रभावित होते हैं और जो आपके सीधा इफेक्ट डालते हैं आपके स्पर्म काउंट पे। यानी कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील जैसी कंडीशन से गुजरना पड़ता है और धीरे धीरे करके कभी कभी वो कंडीशन माइल्ड से लेकर सीवियर तक पहुंच जाती है अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते, और फिर कंडीशन और भी ज़्यादा स्पर्म के लिहाज से खराब हो सकती है। तो ये था संकेत नंबर 1, वेरिकोसील। अब बात कर लेते हैं दूसरे संकेत की जो आपके स्पर्म काउंट को लो करने में आपको दिखाई दे सकती है। तो वो है आपका अर्ली डिस्चार्ज का होना। सेक्स के दौरान जब भी आप अपना सेक्स ड्राइव के लिए जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप अर्ली डिस्चार्ज हो जाते हैं। आपका जो इजैकुलेशन है वो बहुत तेज़ी से जल्दी हो जाता है, मतलब उसमें एक ठहराव जैसी स्थिति अभी नहीं रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक साइन है आपके लो स्पर्म काउंट होने का। लो स्पर्म काउंट के तीसरे संकेत की अगर हम बात करें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम का होना, यानी कि आपके लिंग में एक जो पोजीशन होती है उसकी वो बिल्कुल सीधी ही कंडीशन पर रहती है। जब उसमें कहीं ना कहीं टेढ़ापन आपको महसूस होने लगे, उसमें कहीं ना कहीं इरेक्टाइल की प्रॉब्लम आने लगे, तो ये भी इशारा करता है कि आपके लिंग में ये जो दिक्कत आ रही है ये लो स्पर्म काउंट की वजह से हो सकती है। साथ ही चौथे संकेत की अगर हम बात करें तो टेस्टिकुलर पेन का होना। व्यक्ति को अगर उनके टेस्टिकल्स में पेन महसूस होता रहता है, उन्हें जब भी वो हाथ लगाते हैं टेस्टिकल्स पे तो उनको उसमें पेन महसूस होता है, उन्हें चलने फिरने में पेन होता है, तो ये भी इशारा करता है कि आपका स्पर्म काउंट लो हो रहा है। एक और संकेत की अगर हम बात करें तो यूटीआई की प्रॉब्लम का होना, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये कैसे लग जाता है, आप किसी भी पब्लिक टॉयलेट को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं उस वजह से आपको ये लग सकता है। और साथ ही आप अनहाइजीनिक हैं तो ये भी कंडीशन बन सकती है आपके लो स्पर्म काउंट के लिए। तो यूटीआई का होना ये तीनों कंडीशन के लिए जिम्मेदार होता है, तो इस वजह से भी आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या देखने को मिल सकती है। चौथे संकेत की अगर हम बात करें तो जेनेटिक कंडीशन, यानी कि आपका जो आनुवंशिक जो आपका पहले से फोर फादर से या पेरेंट्स से चला आ रहा है तो ये आपको मिल ही सकता है, तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये अगर जेनेटिक है तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आखिरी संकेत की अगर हम बात करें तो हार्मोन इम्बैलेंस का होना, यानी कि आपके जो हार्मोन हैं वो असंतुलित हैं, ये कभी कम हो रहे हैं कभी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपका स्पर्म काउंट लो होने की वजह का। तो अगर आपके शरीर में ये सारे संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका स्पर्म काउंट का जो रेशियो है वो धीरे धीरे कम होने लगा है, क्योंकि WHO के शोध के मुताबिक एक स्वस्थ पुरुष की श्रेणी में वही व्यक्ति आता है जो 15 मिलियन पर ml के काउंट में आता है। यानी कि अगर आपका जो स्पर्म काउंट है वो इससे कम है तो फिर आप डेफिनेटली लो स्पर्म काउंट की कंडीशन में है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी ऐसी कंडीशन, आपको कोई भी ऐसे संकेत आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो फिर आपको पहले कराना चाहिए एक सीमन एनालिसिस टेस्ट। उसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि आपके स्पर्म की जो कंडीशन है वो क्या है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका स्पर्म काउंट काफ़ी लो है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके लिए आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये इन्फॉर्मेशन, आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।